नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं NCRTC यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 24 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 24 अप्रैल 2025 है। टोटल वैकेंसी 72 हैं जो कई सारे अलग अलग पोस्ट में डिवाइड हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर मेनली जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, असिस्टेंट HR, असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी, जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल और जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल शामिल है। अब किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हैं, इसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें कई सारे पोस्ट पर वैकेंसी आई है, लेकिन आज इस वीडियो में मेनली 2 पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी इन दोनों पोस्ट के लिए ही आई है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 30 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिसमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इसमें 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपका 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपकी डिग्री या फिर डिप्लोमा 24 मार्च 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अगर अभी आप अपने फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट 24 मार्च 2025 के बाद आता है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और दूसरी स्टेज पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, इन दोनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस टेस्ट में आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप CBT को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर इसके बाद सेकंड स्टेज पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं टेस्ट सेंटर की बात करूं तो कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल है। आइए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि अगर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी पर मंथ सैलरी 22,800 रुपये से लेकर 75,850 रुपये के बीच होगी। इसके अलावा दोस्तों, अब अगर आप किसी और पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है या फिर एज क्या होनी चाहिए, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।